Assalamu alaikum, clinical psychologist Aisha Zumar here. The lecture is delivering through the Learners Academy. The topic of the lecture is the phobia. फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप होता है जिसमें परसिस्टेंट और एक्सेसिव फियर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी खास सिचुएशन के बारे में। एक पर्सन है वो अवॉइड करता है, हर चीज़ को अवॉइड करेगा, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करेगा और या उस ऑब्जेक्ट को अवॉइड करेगा कि उसको डर लगता ही नहीं, विदाउट एक्सपीरियंस उस चीज़ से डरता रहता है। अकॉर्डिंग टू DSM-5 एक पर्सन है अगर वो 6 मंथ तक उस चीज़ को फेस कर रहा है तो हम उसको एज अ फोबिक पर्सन डायग्नोज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो है फोबिया इसकी 3 टाइप्स होती हैं, स्पेसिफिक फोबिया, अगोरा फोबिया एंड द सोशल फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया एक पर्सन है वो किसी खास चीज़ से डरता है, स्पेसिफिक चीज़ का फोबिया होता है, जैसे हाइट फोबिया हो सकता है या कोई भी इस तरह का फोबिया होता है। इसकी 4 जो है इसको हम स्पेसिफिक फोबिया को 4 सब कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज़ द एनिमल टाइप, द सेकेंड इज़ द नेचुरल और द एनवायरमेंटल टाइप, द थर्ड नंबर पे है सिचुएशनल टाइप, 4th नंबर पे है ऑब्जेक्ट और इंजेक्शन इंजरी टाइप फोबिया। ये स्पेसिफिक फोबिया में आ जाते हैं। फिर है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया होता है फियर होता है घर से बाहर जाने का ही फियर है, यानी ओपन प्लेस पे जाने का फियर है। किसी भी जो है किसी को मिलने से हर चीज़ का डर उसको रहता है, उसके ज़हन के अंदर फियर ऑफ द कंटामिनेशन रहता है, फियर ऑफ सोशल एम्बेरसमेंट रहता है। ये सब चीज़ें उसके अंदर रहती है, इससे वो घर से बाहर ही नहीं जाता, ओपन प्लेस में जाने से उसको डर रहता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो जिसकी वजह से ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके साइड बाय साइड चलते हैं। ये कहता है सोशल फोबिया एक पर्सन है उसको घर से बाहर जाने से डर लगता है, उसे सोशल गैदरिंग में बैठने से डर लगता है, उसको लगता है कि हर कोई उसके बारे में नेगेटिव कमेंट देता है, वो लोग उसके बारे में गलत सोचेंगे, जो है उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, उसे लोगों से मिलना ही नहीं है या वो लोगों से मिलेगा तो उसको जो है लोग उसमें कोई चीज़ नोटिस करेंगे, वो डर जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो हर टाइम वो सोचता रहता है, तो वो सोशल गैदरिंग में लोगों से मिलने से हिचकिचाता है, डरता है, वो मिलना ही नहीं चाहता किसी से। फिर आता है कुछ स्पेसिफिक फोबियाज़ होते हैं जो मैंने बताया है कि इसमें इसकी 4 जो हैं वो सब कैटेगरीज हैं, एनिमल है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, ब्लड इंजरी टाइप है या सिचुएशनल टाइप होते हैं। अब बताए इसकी काजेज़। अब जो है ये जो फोबिया है इसकी काजेज़ जो है वो इन्वायरमेंटल काजेज़ होती हैं। इसमें एक जो चीज़ है वो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग हो सकती है या विकेरियस एक्विजिशन हो सकती है या इंफॉर्मेशनल या इंस्ट्रक्शनल एक्विजिशन हो सकती है। मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग, एक पर्सन है उसकी कंडीशनिंग हो गई है, वो एक दफ़ा एक चीज़ से डरा है, वो दूसरी दफ़ा वहाँ पे गया और फिर डर गया है, तीसरी दफ़ा वो फिर डर गया, तो क्या उसकी उस चीज़ के साथ कंडीशनिंग हो जाएगी, तो वो कहेगा नहीं यार मुझे इस चीज़ से डर ही लगता है। या हो सकता है उसके साथ कोई बैड हैपनिंग हो गई है या वो जो है कहीं यहाँ चेयर लिफ्ट पे गया है तो वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, तो उसको हाइट फोबिया वहाँ से आएगा। या वो फिर एक दफ़ा किसी तरह से वो ऊपर गया है, हाइट पर गया है, वहाँ पर उसको इंजरी हो गई है, वो गिर गया है, वो फिर उसकी कंडीशनिंग हो गई है। या फिर ऐसा यानी उसने खुद फेस की हैं सिचुएशन, या फिर वो किसी इसी तरह से फिर उसे हाइट की लिहाज से उसको फिर कोई इंजरी आई है या उसके साथ कोई बैड हैपनिंग हो गई है, तो उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी कि यार जब भी मैं हाइट पर जाता हूँ तो मुझे जो है इंजरी होती है, तो उसको हाइट फोबिया होना शुरू हो जाएगा, यानी उसकी सेल्फ एक्सपीरियंस होगी, उसने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये आता है क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है। फिर आता है विकेरियस एक्विजिशन। विकेरियस एक्विजिशन होता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, उसने किसी को देखा है हार्म होते हुए, यानी कि उसने देखा कि वो जो है अगर उसको डॉग्स है या एनिमल फोबिया हो गया है, कोई बाइटिंग की है, किसी ने डॉग ने बाइट कर दिया किसी को, उसने देखा है, तो मैंने 2-4 लोगों को देखा है कि डॉग ने बाइट किया है तो उन्हें पेन हुआ है या इस तरह कुछ उसकी सिचुएशंस हुई हैं, तो उसको जो है डॉग से डर लगने लग जाएगा, ठीक है, यानी उसको ये फोबिया हो जाएगा। या उसको ब्लड फोबिया हो सकता है, यहाँ पे इंजरी टाइप हो सकता है, यानी कि उसने ऑब्जर्व किया लोगों को और उसने उस चीज़ से डरना शुरू कर दिया। विकेरियस लर्निंग होती ही वो है जो कि हम किसी से ऑब्जर्व करके सीखते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कि इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शनल फियर, यानी कि इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपने इस चीज़ से डरना है। जैसे बच्चों को ये बताया जाता है कि आपने जो है बिजली से डरना है, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक से डराया जाता है कि आपने स्विचेस को हाथ नहीं लगाना है, आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है कोई भी है उसको हाथ नहीं लगाना, अगर आप उसको टच करोगे तो यू गेट हार्म। तो बस बच्चा है वो सीख जाता है, उसको इंस्ट्रक्शनल जो है ये फियर होता है। फिर उसके बाद आता है इसका मैकेनिज़्म कि ब्रेन के अंदर हर चीज़ होती है। एक तो चीज़ हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से एनवायरमेंटल सीख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के सीखने के साथ साथ हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस भी आ रही होती हैं।
अब जो ब्रेन के अंदर है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जो है मीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वेंट्रो मीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और मैगडेला। ये 3 चीज़ें एसोसिएट होती हैं, जो ब्रेन के जो रीजन है एसोसिएट होते हैं फोबियाज़ के साथ। फिर आ जाता है इसके अंदर कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। डायग्नोज वही अकॉर्डिंग टू DSM-5 हम इसके सारे देखेंगे, सिम्टम्स लेंगे, सिम्टम्स लेने के बाद ड्यूरेशन देखेंगे और फिर हम इसको डायग्नोज कर देंगे। ट्रीटमेंट जो है इसकी अकॉर्डिंग टू थेरेपी अगर हम करते हैं तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, CBT है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, वर्चुअल रियलिटी है, मॉडलिंग है, मेडिकेशन और हिप्नोथेरेपी है। मेडिकेशन के अंदर जो है हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ की जाती हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स यूज़ की जाती हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हिप्नोथेरेपी के अंदर ये जो है एक आती है, एक बड़े लेवल पे इसको यूज़ किया जाता है कि एक पर्सन है उसको उसकी मेन काज क्या रीज़न क्या हो सकता। बच्चा बचपन में डरा हो किसी चीज़ से और वो बड़ा होते तक डर, जैसे लिजर्ड है ना, छिपकली, उससे बच्चे डरते हैं। क्यों डरते हैं किसी को कुछ पता नहीं क्यों डरते हैं। बचपन में कंडीशनिंग होगी ये कि डरना है, ये इंस्ट्रक्शनल लर्निंग है, वो लिजर्ड है उससे डरना है। तो इस तरह से कि उसकी काज क्या है, अगर हाइट फोबिया है तो उसकी काज क्या है, बचपन में कहाँ ये चीज़ आई है, तो उससे भी हिप्नोथेरेपी की जाती है। एक्चुअली ये साइको एनालिसिस से आई है, तो वो हिप्नोथेरेपी के ज़रिए उस चीज़ को ट्रीट किया जाता है। पर्सन है उसको उसकी मेन अंडरलाइंग काज को उसको लाया जाता है, उसको प्रोब आउट किया जाता है, फिर वहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द फोबिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द फोबिया यू कैन आस्क। थैंक यू।